राम इस ब्रह्मांड का वो परम सत्य है जो ब्रह्मा बन के इस सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु बन के पालनहार और शिव बन के संहारक। अपने स्वामी की इन बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, परंतु महादेव, इस परम शक्ति को आज आपके द्वारा वर्णित करने का कारण क्या है? शिव ने कहा, कारण यह है देवी कि उस निराकार शक्ति राम के साकार रूप में जन्म लेने का समय आ गया है और इस अलौकिक रचना में हम एक महत्वपूर्ण योगदान करने जा रहे हैं। आगे मुस्कुराते हुए महादेव ने कहा, देवी, आप तनिक धैर्य रखिए और आनंद उठाइए श्री राम की लीला का। वैकुंठ धाम में ब्रह्मदेव के साथ साथ नारद मुनि और देवतागणों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नारद मुनि के साथ सभी देवतागण वैकुंठ धाम से प्रस्थान कर गए। केवल ब्रह्मदेव वहीं रुके रहे। वहीं भगवान विष्णु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, ब्रह्मदेव, मैंने मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु रावण का वध करने के लिए मेरे मनुष्य अवतार को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए मुझे सहायक के रूप में एक महाशक्ति की आवश्यकता होगी जिसका ब्रह्मांड में कोई तोड़ ना हो। भगवान विष्णु की इस बात पर चौंकते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, परंतु ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है प्रभु? ब्रह्मदेव की बात पर मृदु मुस्कान के साथ भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मास्त्र से बड़ी शक्ति इस संसार में केवल एक है और वो है स्वयं देवों के देव महादेव। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मदेव और अत्यधिक चकित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे नारायण, आप ऐसी कौन सी लीला करने जा रहे हैं जहां आपका साथ देने स्वयं महादेव भी उपस्थित होंगे? हमें क्षमा करें प्रभु, पर हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते रहे, जैसे कि वो ब्रह्मदेव को तनिक और प्रतीक्षा करवाना चाहते हों। तभी इन्हें समय के चक्र रुकने का आभास हुआ और उत्सुकतावश ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस समय चक्र को कौन रोक सकता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो स्वयं महादेव की लीला है। कैलाश पर्वत पर महादेव ने कैलाश पर्वत पर अपने त्रिशूल के प्रहार से समय चक्र को रोक रखा है, जिसका प्रभाव समस्त संसार पर नजर आने लगता है, जिससे स्वयं वैकुंठ धाम भी अछूता नहीं है। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों कैलाश पर्वत जाने के लिए वैकुंठ धाम से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं इतनी कथा सुनाने के पश्चात हनुमान जी स्वयं मौन हो गए। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, हमें जानना है प्रभु कि आगे कथा में क्या हुआ। हनुमान जी तुलसीदास की इस बात पर मृदु मुस्कान के साथ बोल पड़े, तुलसी, आगे की कथा हम कल कहेंगे। कल आपसे यहीं इस राम घाट पर पुनः भेंट होगी, आप यहीं आ जाइएगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, जी प्रभु, काहे कि हमें आकर प्रभु श्री राम से भेंट भी करनी है। आज तो हम अपनी ही मूर्खता के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाए। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आपकी भेंट अवश्य प्रभु श्री राम से होगी, तनिक धैर्य रखिए तुलसी। अभी प्रभु परीक्षा ले रहे हैं आपकी। आप समझिए कि ये भी उनकी कोई लीला है। इतना कहकर हनुमान मुस्कुराने लगे और वहीं तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हुए कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।